अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते भाई। रोनात गांव में हाँ, और उस स्थल पर मौजूद हाँ जो जलियांवाले बाग से भी खतरनाक जगह हुई है एक टाइम पे। इसकी मैं आपको इतिहास बताऊंगा तो आपकी आंखें पट जाएंगी, इतना खतरनाक इतिहास है इस जगह का। ये जो कुआं आप देखने लग रहे हो, ये कुआं कोई आम कुआं नहीं है भाई, पानी भर लिया और बस एक यो काम रह गया। इस कुएं का इतिहास अगर मैं आप लोगों को बताऊंगा तो आपकी आंखें नहीं सुंधी आ जाए तो आप मेरे को बताना। ये वो कुआं है जब गांव में अंग्रेजों का आतंक हुआ और पूरे गांव पे अंग्रेजों ने हमला किया, ऐसी स्थिति आ गई थी कि महिलाएं अपने बच्चों को अपने गोद में लेके अपनी इज्जत बचाने के लिए इस कुएं में कूद गई थी और ये कुआं ऊपर तक भर गया था। ये 1857 की क्रांति के टाइम की बात है, जब इस गांव के वीर शहीद हर घर से एक शहीद होने लग रहा था। और जैसे पीछे जो गांव है, जो पिछला जो गांव है, उस गांव से तोप के बांध गए इस गांव में। गांव के जो शहीद हैं उनको उस 2 किलोमीटर पीछे से तोप के बांध गए इस गांव में की तरफ फेंका गया था। जो गांव में लोथड़े आ पड़े थे उन शहीदों के लोथड़े आके गांव में पड़े थे। और जैसे गांव के शहीदों को ये जो पेड़ दिख रहा है आपको, ये उसी समय का पेड़ है। ये जो बरगद का जो बड़का पेड़ है, ये पेड़ वो पेड़ है जिसका गांव के शहीदों को फांसी तोड़ा जाया करता। फांसी तोड़े भी थे इस गांव में। उनका नाम ये जो हमारे साथ जो जुड़ेंगे वो बताओगे। और इस कुएं को मैं चाहूंगा भारद्वाज साहब एक बार ये कुआं अंदर से दिखाओ। ये वही कुआं है जो जलियांवाला बाग को भी भुला देगा अगर आपको इसको याद करोगे तो। ये वो कुआं है जिसमें मान लो महिलाओं और बच्चों ने कूद कूद के भर दिया था। महिलाओं ने अपनी आबरू बचाने के लिए इस कुएं में छलांग लगाई थी। ये वो कुआं है। आज भी इस गांव में ये एक ऐतिहासिक जगह है और इस गांव में इसको तीर्थ स्थल की तरह पूजा जाता है आज भी। ये वो पेड़ है इस जोड़ के ऊपर। ये जो स्थान है रोनात गांव में, भिवानी गांव का गुलाम गांव जो अपने आप को गुलाम कहता है, ये वो गांव है। भाई साहब राम राम भाई। राम राम भाई साहब। मैं एक बात बोल दूंगा ये बाप ने और सारी हरियाणी में बोल दूंगा, ऐसे वैसे में दिमाग कति खराब हो लिया है। 23 मार्च 2018 में मनोहर लाल खट्टर हरियाणा का मौजूदा मुख्यमंत्री हमारा गांव में आया। उसने क्या कही, मैं इस ऐतिहासिक कुएं का, उसने यह बात कही भाई मैं इस कुएं का सौंदर्यीकरण कराऊंगा। इस कुएं का पहले तो सौंदर्यीकरण देखो आप, ये सौंदर्यीकरण हो रहा है भाई। सौंदर्यीकरण देख लो कितना बढ़िया तरीका हो रहा है। खुद मनोहर लाल खट्टर ने आपके मुंह पे यह बात कही भाई मैं इसका सौंदर्यीकरण करूंगा। दूसरी बात, जो तालाब देख रहे हो आप, उसने क्या कही भाई यो झील बनावांगे। ये भैया झील देख लो, झील से केस है। देखा भाई एक बार झील, यार झील भारद्वाज देखो साहब यार झील दिखा दो। रोनात गांव की झील है। और पूछो। और ये जो पार्थिव शरीर हाँ जो शहीद हुए हैं आपके गांव वाले, इसको हाँ। संत लाल जी को शहीद का दर्जा दिया है, ये सही है? बिल्कुल सही है। दिया नहीं, देना पड़ेगा। वो तो लिया भाई, देना पड़ेगा। इससे पहला जो हमारे 3 और ऑन रिकॉर्ड जो अंग्रेजा का जो रिकॉर्ड था उसके अनुसार भी रूपा खाती, नोंदा जाट, बेड़दा स्वामी, अरे उन आज तक उन्हें लग शहीद का दर्जा को नहीं दिया। तो मारे तो मुश्किल है भाई, इस्ताव ने भी शहीद का दर्जा देंगे। मारे तो उम्मीद होती को नहीं, और देना पड़ेगा भाई, लिखित में देना पड़ेगा। बतेरी बात हो ली है नु अकेले बैठने वाले ना हम भी को नहीं। बतेरी होगी 3 पीढ़ी हमारा काट दी न गुलामी में। ये बात सुन सुन के कान पक गए, बोल बोल के बड़का ने भी कह गए हमें भी भाई बुजुर्ग थे में भी चले गए, हम भी चले जाओगे इसे बात ने। लेकिन इस बात का कोई निचोड़ नहीं। इब निचोड़ से सरकार ने झुकना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। जायज मांगे कोई नू कहता भाई जायज को नहीं। सारा रिकॉर्ड है, आगे आप चेक कर सको। कोई भी सरकार का नुमाइंदा अधिकारी अगर ये कहता हो भाई ये रिकॉर्ड गलत है तो आके हमारे सामने रूबरू हो तो हम जवाब देंगे भाई उस बात का। मानो कति गुलाम हो भाई जब कति गुलाम सा जड़े ताऊ ने जिसका पार्थिव शरीर जड़े जा होगा ने, वह आज भी जो जड़े शमशान घाट है वो भी पट्टी का नाम था। दूसरा गांव का नाम बोलो तो हम किस तरह नहीं कह सकते भाई हम गुलाम नहीं है। वो भी गुलाम में। हाँ, खुद मनोहर लाल खट्टर जो 2018 में इस गांव में आया था, जड़े झंडा फहरा के गया था, वह जमीन भी सुल्तानपुर पट्टी का नाम था। बोलो तो हमें किस तरह कह इसका कि हमें आजाद है। हमने बाबा जी का इंटरव्यू कराया था मंदिर में। हाँ। तो वो कह रहे बाबा जी भैया जो मंदिर की जो जमीन है ये भी गुलामी में है। तो बहुत बड़ी बात है। और भाई मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि भाई जो हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसने आके एक बार इस गांव से बात तो करनी चाहिए। एक बात और सुनो भाई, मारे अलक्का का
है विधायक विशंबर वाल्मीकि। 23 मार्च 2018 के बाद में आज तक हमने रोनातगा में उसकी शक्ल नहीं देखी है, और ना वो आया। और 2018 में भी उसकी मजबूरी होगी भाई, उसने कट्टर के लाना पड़ गया। उसके बाद में उस मानस की हमने शक्ल नहीं देखी, ना उसने हमारा गम में कदे कदम धरिया। वोट लेने सारे आ जाएंगे, दुख की घड़ी में वो नहीं आया। आल हरियाणा तक यह बात जाली कि भाई रोनात गांव में इतना बड़ा कांड हो रहा है, तो क्या 40 किलोमीटर पे बैठे विशंबर वाल्मीकि ने नू को नहीं बेरा रोनात गांव में इतनी बड़ी शहादत हो रही है? बताओ आप। की सो बात है भाई विधायक जी, अरे मैं आपने एक भी बात आगे और कहना चाहूँ भाई, विधायक के तौर पर नहीं आ सकता, इंसानियत का नाता तो तू आज का है, भाईचारे का नाता आ जाए, इंसानियत तो होगी तेरे अंदर है। 4 दिन तो इस पार्थिव शरीर पड़ा, कम तक हम इसकी सुध ले, गोड्डा नुवाण तो आज उन्होंने नहीं आ जाता तो गोड्डा नुवाण तो आज कम तक हम बतेरी होली। कब तक ये पार्थिव शरीर रखने की भाई वो है? पार्थिव शरीर जब तक रहोगा, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, और एक भी मांग गलत नहीं है, सारी जायज है। और मनवा के छोटा ही बतेरी होली भाई, नूकन देना है बतेरी होगी बा, बतेरे आंदोलन करे बुढ़ा ने भी ई भी वो काम नु सोच लठ गाड़ दिया तो भाई लेके आर पार का है। आर पार का गाड़ दिया कति। और बोल। राम राम भाई। राम राम भाई। क्या नाम है भाई? विनोद शर्मा जी। विनोद शर्मा जी, पूरे गांव का सहयोग है? बिल्कुल पूरे गांव का जी। A to Z। छत्तीस बरादरी का बिल्कुल भाईचारा है और सारे का सहयोग है। हाँ जी, बोलो के पूछना चाहो। बोलो जित बात पूरे गांव का सहयोग है? बिल्कुल पूरे गांव का है जी। सारा गांव यहाँ धरने पर सारा गांव जी। आगे जामन वाले भी गल्ला है जिंगे जब नहीं सुनेगी तो सरकार है, पेट में तो लेकर नाले हो रहे हैं, वो भी गुलाम है? हाँ जी। गुलाम में भाई साहब पेट में है, उनको भी पता नहीं है क्या तुम भी गुलाम हो? बिल्कुल। ऐसी स्थिति हो रही है। क्यों अभिमन्यु को पता नहीं थे क्या जी? चक्रव्यूह में वो भी समझ गया था भाई, चक्रव्यूह तोड़ने का, तो हमारे लिए भी समझेंगे, गुलाम है हम। ये बेड़ियां टूटेंगी लगे है? नहीं तोड़ेंगे जी, जब अंग्रेजों से नहीं डरे तो इस सरकार से क्यों डरेंगे? ये कति मतलब नु मंडासा मार लिया, सब कुछ मार लिया जी, मंडासा भी सारा सौदा मार लिया, ये पीछे नहीं हटना। बिल्कुल नहीं हटेंगे। भाई जी दोनों धोले अंग्रेजा तक को नहीं डरे, तो इन काले अंग्रेजा तक ही डरांगे। ये काले अंग्रेज है जो आज तक इन नन्नू को नहीं बेरा के रिकॉर्ड कर सारा भारत आजाद हो लिया। एक रोनात का में अकेला ऐसा काम है जो आज तक गुलाम है, यार कोई को नहीं आया। तो ये काले धोले अंग्रेज हमने दबा दिए, तो ये काले अंग्रेज भी मारा गया, इतनी बड़ी बात को नहीं भाई। कमेंट में लोग कहते हैं, जो मैंने पहले आपके गांव की वीडियो डाली थी उसमें कमेंट में लोग कहते हैं सारी चीज तो आप ले रहे हो, आदर्श गांव को आपको आपका गांव आदर्श गांव घोषित कर रखा है, फिर आप क्यों अपने आप को गुलाम कहते हो? ये क्या ले रहे हैं ये बताओ, ले क्या रहे हैं? आम सुविधाएं जो हर गांव को मिलती हैं सब आपके पास? जिस गांव ने हमारी जमीन खरीदी थी क्या उनको सुविधा नहीं मिली? नहीं, थोड़ा सा समझाओ ना उनको। नहीं, मैं नहीं कह रहा ये बात, ये जो कमेंट आ रही है मैंने उनसे ठीक जवाब पूछा है, आपसे। हमारे को सुविधा क्या है ये बताओ, एक भी बताओ। शहीदों को जो सुविधा मिली है एक भी बताओ। पूरा गांव शहीद होया है। ये कहते हैं लोग, नीचे कमेंट आते हैं कि यार ये तो घर घर से शहीद हुए थे, उस दौरान बहुत ज्यादा शहीद हुए थे, दुनिया भर के मरे थे, यहाँ का तो नाम का भी नहीं बेरा, तो आप क्यों? जो शहीद हुए थे बहुत लोगों ने योगदान है। रोहतास का क्या खास है? इसको बागी घोषित करके इसकी जमीन नीलाम कर दी थी। यहाँ को तो मतलब उन्होंने इतना मतलब डराने वगैरह लाशें यहाँ बरगदों के पेड़ से लटका दी थी, खौफ पैदा करने के लिए। मेन मुद्दा यही है, हमारी जमीन है, हमारे जो अधिकार थे वो हमारे को वापस नहीं मिले। हमारे को दाग भी बाहर जा के लोगों ने दाग दिए हैं, दाग देने की परमिशन नहीं दिया जो बरगे। आ जाओ अंकल। फौजी साहब है, पहले भी हमारे इंटरव्यू में पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें भी काफी जोश में बोले थे, और छोई भी उठ रहा है। अरे तो मैंने साल आ गए, इस गांव के हर युवा का, हर बुजुर्ग का, माता बहन का, सबका छो है और छो जायज भी है। नमस्ते अंकल। नमस्ते भाई। ठीक हो? हाँ बिल्कुल ठीक। ना ठीक ठाक तो क्या हो, जो सारा कुनबा जोड़ पे बैठा, सारा गांव जोड़ पे बैठा, तो ठीक ठाक तो कोने लगते भाई। ऐसा है, गवर्नमेंट की तरफ से तो हम ठीक हैं, लेकिन क्या करें, गवर्नमेंट मजबूरी है हमारी बैठाना। ये गवर्नमेंट ने बैठाया, हम तो नहीं बैठे। तो अभी गवर्नमेंट को क्या बोलना चाहोगे? मैं गवर्नमेंट को ये डायरेक्टली ये कहना संदेश देना चाहता हूँ, हमारी जो 3 मांग है वो सदियों से बाकी है, उसको पूरी करो। क्योंकि अब तो आज़ाद हो गए, पहले तो अंग्रेजों के शासन में थे, 90 साल तो नहीं कर पाए। अरे अभी 75 साल हो गए आज़ाद हुए, अभी तो करो, तुम सुनो। क्योंकि जब तुम नहीं सुनोगे तो किस लिए, कौन है भाई? कोई सरकार नहीं सुनेगी तो और कौन सुनेगा? सरकार की जिम्मेवारी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मेरे नागरिक का, मैं ध्यान रखूँ वेलफेयर का, सब चीज़ का। लेकिन यहाँ तो झूठे नेता है। पहली बात तो मैं किसी नेता से विश्वास नहीं करता, ये नेता सारे ऐसे होते हैं, चाहे किसी पार्टी से कोई भी हो नेता तो सभी ऐसे होते हैं। हाँ, कोई डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा पढ़ा लिखा आदमी हो, वो तो मैं मानता हूँ कि वह बढ़िया आदमी है,
बाकी ये अनपढ़ है, ये क्या करेंगे, ये तो सब ही चाहिए। बिल्कुल, जैसे भाई गांव रोनात, पूरा गांव मैंने आपको दिखाया है, पहले भी मैंने इस गांव की वीडियो बनाई है और इस मुद्दे को उठाया है। आज फिर हम इस गांव में आए हैं और कंटिन्यू इस गांव की जो ताज़ा लेटेस्ट न्यूज़ रहेंगी उनके साथ बने रहेंगे। आपको पूरे गांव का जो माहौल है वो दिखाएंगे, गांव में घूम के भी मैं लोगों से आपकी बात कराऊंगा आज। लेकिन भाई मैं एक बात कहना चाहूँगा हरियाणा सरकार से कि भाई सरकार के खास नुमाइंदे एक बार यहाँ आएँ। तो जी इस गांव में आज आए हैं और ये वीडियो आप लोगों के सामने है। भाई इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। और भी वीडियो दिखाऊंगे, इस गांव की माताओं से भी आपको मिलाएंगे, जो हमारी मातृशक्ति है उनसे भी मिलाएंगे, युवाओं से मैंने मिला दिया, बुजुर्गों से भी मिलाएंगे। और भाई गवर्नमेंट से मेरी हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है, आके इनकी बात सुनो। देखो, अगर एक पार्थिव शरीर को जोड़ पे कुएं पे रखे बैठे हैं, पूरा गाँव उसके चारों तरफ बैठा रहा हुआ दिन रात, तो कुछ तो बात होगी। तो भाई इस गाँव की आपने सूद तो लेनी चाहिए। बाकी आप लोगों को ये पूरा गांव चोर डाकू की संज्ञा देने लग रहा है, तो आपको सोचना पड़ेगा जी, सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा। सारे भैया ना भाई मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। ये हमारे देश की आज़ादी का और गुलामी का सवाल है। आज़ादी और गुलामी का अंतर तो आप समझते होंगे, गुलाम किसे कहते हैं और आज़ाद किसे कहते हैं। अगर आपको गुलामी महसूस करनी है तो आप रोहनात गाँव में आओ, भिवानी डिस्ट्रिक्ट का रोहनात गाँव सबसे लास्ट गाँव। हाँ, सबसे लास्ट गाँव है। आप इस गाँव में आके एक बार अपनी, आपको लगता हो कि भाई गुलामी क्या होती है, कमेंट तो आप लोग कर देते हो, एक बार आके इस गांव से धरातल पे आके मिलो, ग्राउंड लेवल पे आके मिलो, आपको बात समझ में आओगी। तो भाई सारे भैया ने मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हिंद, सत्यमेव जयते।